वापस स्वागत है आग लगाने वाले मेष राशि के जातक। सितारों ने आपके लिए कुछ साहसी, मसालेदार और शायद थोड़ा अराजक तैयार किया है। क्योंकि आप कम में क्यों संतोष करेंगे? यह सप्ताह केवल एक पूर्वानुमान नहीं है, यह आपके लिए स्मार्ट तरीके से जीने, जोर से हंसने और शायद काम पर किसी को न मारने का सार्वभौमिक चीट कोड है। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि ब्रह्मांड ऐसे रहस्य उगल रहा है जो पूरे महीने को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ हम हैं, मेष राशि के जातक, अप्रैल के बीच में, और आकाश में क्या पक रहा है। खैर, ये शुरू होता है मंगल के कर्क राशि में होने से, जिससे आपको ऐसा लगता है जैसे आप भावनाओं से बने वजन वाले वेस्ट के साथ दौड़ रहे हैं। उफ, भावनात्मक कार्डियो। इसके अलावा सूर्य आपकी राशि में दौड़ रहा है, जो आपकी आभा को आग लगा रहा है, जो सेल्फियों के लिए तो बढ़िया है, लेकिन नाजुक रिश्तों के लिए थोड़ा खतरनाक। और अगले सप्ताह आने वाले वृश्चिक राशि में आंशिक चंद्र ग्रहण को न भूलें। यह पहले से ही भावनात्मक स्थिति को हिला रहा है, इसलिए अगर कोई आपकी पीठ पीछे फुसफुसा रहा है तो आप उसे सुनेंगे। मेष राशि के जातक, आपकी अंतर्दृष्टि लगभग चिल्ला रही है। अब इस सप्ताह सामान्य जीवन ऐसा लगता है जैसे आप अपनी ही जिम्मेदारियों के साथ एक उच्च गति की पीछा कर रहे हैं। आपको स्वतंत्रता, सहजता, रोमांच चाहिए, लेकिन जीवन आपको 3 बकाया बिल, एक आश्चर्यजनक मेहमान और एक कार्य की समय सीमा सोमवार के दोपहर के भोजन से पहले ही दे देता है। ब्रह्मांड मूल रूप से आपके चेहरे पर चमक फेंक रहा है और इसे स्पष्टता कह रहा है। लेकिन आप मेष राशि के हैं, राशि चक्र के योद्धा, राजा या रानी। आप सिर्फ समस्याओं से बचते नहीं हैं, वो आप उन्हें सीधे सिर से निपटते हैं, भले ही कभी कभी आपका समाधान डक्ट टेप और अंधे आशावाद में शामिल हो। ब्रह्मांड सलाह देता है, सांस लें छोटे बकरी, एक समय में एक सींग वाली छलांग लें। परिवार के विभाग में स्वस्थ बंधन और हल्के भावनात्मक बारूदी सुरंगों के एक सुखद मिश्रण के लिए तैयार रहें। कोई भाई बहन यह तय कर सकता है कि वे गूगल से ज्यादा जानते हैं, और कोई माता पिता आपके क्रश के सामने आपके बचपन की एक शर्मनाक घटना का जिक्र कर सकते हैं। शांत रहें। मिथुन राशि में शुक्र आपकी जुबान में आकर्षण लाता है। मेन इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें, न कि अपनी मुट्ठियों का। जब तक कि आपका चचेरा भाई फिर से आपकी चीजों को न छुए, उस स्थिति में सबूत छुपाएं और आप सब कुछ नकार दें। प्रेम जीवन। खैर मेष, आप वह ऊर्जा बिखेर रहे हैं कि मैं आपको पूरी ताकत से प्यार करूंगा या पूरी तरह से अनदेखा करूंगा, और हर कोई इसे संभाल नहीं सकता। यदि आप एक रिश्ते में हैं तो आपका साथी ऐसा महसूस कर सकता है जैसे वे एक प्रेरक वक्ता को डेट कर रहे हैं, जो कभी कभी अकेले बाली भाग जाने की धमकी देता है। मसाला अच्छा है, लेकिन याद रखें, संचार का मतलब सिर्फ जोर से चिल्लाना नहीं है। यदि आप अकेले हैं तो कोई व्यक्ति जिसकी अजीब शौक हो, जैसे व्याख्यात्मक नृत्य या प्रेतवाधित गुड़ियों का संग्रह, आपकी नजर में आ सकता है। जल्दी से निर्णय न लें। कभी कभी अजीब का मतलब होता है कि यह आपके लिए बना है। करियर के मामले में आप एक कैफीन से चलने वाली मालगाड़ी की तरह काम कर रहे हैं। विचार उड़ रहे हैं, महत्वाकांक्षा जल रही है, लेकिन इस हफ्ते बुध प्लूटो के साथ वर्ग में है, जिसका मतलब है कि काम पर कोई आपकी प्राधिकरण को चुनौती दे सकता है, या इससे भी बुरा, निष्क्रिय आक्रामक ईमेल भेज सकता है। इसे मेष युद्ध प्रोटोकॉल को ट्रिगर न करने दें। उच्च मार्ग अपनाएं, अधिमानतः एक समय पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ। इसके अलावा सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का यूरेनस के साथ त्रिकोण आश्चर्यजनक अवसर लाता है। यदि कोई ऐसा प्रोजेक्ट ऑफर करता है जो जोखिम भरा लेकिन मजेदार लगता है, तो उसे स्वीकार करें। यह उन दरवाजों को खोल सकता है जिन्हें आपका व्यावहारिक पक्ष आमतौर पर ताले में बंद कर देता है। छात्रों, इस हफ्ते आपका ध्यान एक लेजर पॉइंटर के साथ बिल्ली की तरह है, हर जगह लेकिन तीव्रता से। कर्क राशि में मंगल आपको भावनात्मक विषयों, साहित्य, मनोविज्ञान, दर्शन की ओर धकेल रहा है, लेकिन समय सीमा आपको गणित की ओर खींच सकती है, जो ईमानदारी से कहें तो विश्वासघात जैसा लगता है। इस पर अधिक विचार न करें। अपनी पढ़ाई के समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। आपको चुनौती पसंद है, लेकिन यहाँ तक कि आप भी एक रात में फिर से शोध प्रबंध नहीं लिख सकते।
अब पैसे की बात, आप आमतौर पर राशि चक्र के अभी खरीदें, कभी बजट न बनाएं चैंपियन होते हैं, लेकिन सितारे इस हफ्ते आपके बटुए पर लगाम लगाने का सुझाव देते हैं। बृहस्पति आपके वित्तीय क्षेत्र में मीठी मीठी बातें फुसफुसा रहा है, जो आपके खर्च करने की आदतों में अति आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। वह सीमित संस्करण गैजेट जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिससे आप आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए महसूस करते हैं, शायद नहीं। इसके बजाय दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि कोई साइड हसल या निवेश विचार प्रस्तुत करता है तो जांच करें, लेकिन घोटालों पर स्वाइप राइट न करें। मेष, वित्तीय बुद्धिमत्ता केवल अधिक कमाने के बारे में नहीं है, ये यह जानने के बारे में है कि कब आत्मविश्वास के साथ कहना है ये एक जाल है। और यहाँ आपके लिए इस हफ्ते का ब्रह्मांडीय उपचार किट है, सीधे तारों की शेल्फ से। पहले, गुरुवार की सुबह चंदन की धूप जलाएं। यह आपकी ऊर्जा को स्थिर करता है और आपको परेशान करने वाले लोगों को दूर करने से बचाता है। रविवार को कुछ लाल पहने, न कि इसलिए कि यह मेष का मौसम है डारे, हालांकि यह है, बल्कि इसलिए कि यह आपके प्राकृतिक आकर्षण को फिर से जागृत करता है और ब्रह्मांड को कहता है, हाँ, यह व्यक्ति एक चमत्कार का हकदार है। इसके अलावा यदि आप कर सकते हैं तो शुक्रवार को चांदनी में डायरी लिखें। चंद्रमा के नेपच्यून के विपरीत होने के कारण आपके सपने अजीब होंगे, हाँ, लेकिन लोगों और योजनाओं के बारे में सुरागों से भरे होंगे। अपने भीतर के जासूस पर भरोसा करें। अंत में, लेकिन कम नहीं, सप्ताह के मध्य में कुछ पूरी तरह से हास्यास्पद करें। अपने पजामे में कराओके, अपनी दीवारों को नियॉन हरे रंग में रंगना, एक कैक्टस को अपनाना और उसका नाम अपने पूर्व प्रेमी के नाम पर रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्देश्य, ब्रह्मांड को याद दिलाएं कि आप सिर्फ जीवित नहीं हैं, आप एक मेष ब्रॉडवे शो कर रहे हैं और टिकट बिक्री बढ़ रही है, और यह है आपका उग्र शानदार कभी कभी अराजक पूर्वानुमान इस सप्ताह के लिए। मेष, याद रखें, जीवन सितारों के संरेखित होने की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, यह अपनी खुद की आग जलाने और उनकी चमक के नीचे नृत्य करने के बारे में है। साहसी बने रहें, अजीब बने रहें और पूरे महीने भर के लिए और अधिक ब्रह्मांडीय सुझावों के लिए बने रहें। अगली बार तक किसी को भी आपकी लौ को मंद न करने दें जब तक कि वह स्नैक्स के साथ न हो। स्नैक्स स्वीकार्य हैं,